नमस्कार साथियों, स्वागत करते हैं IAS वॉरियर्स में। जैसे कि आपको पता है कि 14 और 15 अप्रैल को AEDO का प्रथम जो ये था एग्ज़ाम का शेड्यूल था वो समाप्त हुआ है और उसमें कुछ बातें इंपॉर्टेंट निकल के सामने आई है जिसको हम लोग आगे रखने वाले हैं। तो इसमें सारा कुछ देखेंगे कि क्वेश्चन का स्तर क्या रहा, किस टॉपिक से प्रश्न पूछे, क्या करेंट करना चाहिए, कहाँ से आपको पढ़ना चाहिए, कौन सा बजट, कौन सा इकोनॉमिक सर्वे, सारा कुछ दिखाएंगे कहाँ से प्रश्न पूछा गया है। और प्रश्नों का स्तर देखते हुए हम लोग ये भी देखेंगे कि क्वेश्चन का लेवल कैसा था और जो है कितना का टारगेट आपको लेके चलना चाहिए, क्योंकि जो डरे हुए हैं कि इतने मार्क्स चाहिए उतने मार्क्स चाहिए, नहीं, प्रश्नों का स्तर देख के वैसा नहीं लग रहा है। कहाँ तक आपको एक टारगेट रखना चाहिए और क्या एक एक्सपेक्टेड हम लोग का टारगेट होगा, जो पेपर प्रीवियस पेपर देख के उस पर हम डिस्कस करेंगे। जो 14-15 वाला दिए होंगे पेपर वो लोग भी देखेंगे इस वीडियो को, और 17, 18, 20, 21 वाले भी देख सकते हैं जो उनके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। जो लोग भी नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक होगा डिस्क्रिप्शन में, उससे ज्वाइन करिएगा। सबसे पहले क्वेश्चन का लेवल की बात किया जाए तो भाषा का लैंग्वेज का पेपर है, उसमें आपको पढ़ने की बेसिकली ज़रूरत नहीं है। जहाँ तक कि अभी ऑब्जर्वेशन से लगा तो ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा बड़ा केवल क्या करिएगा, पेपर देख लीजिएगा जो अभी हालिया पेपर आपको हुए हैं 2 दिन में, ठीक है। उसके बाद से आप क्या कर सकते हैं, इसके बाद से आप आते हैं, अगर आप उसमें GS के पेपर में अब आते हैं तो GS के पेपर में एक चीज़ देखा गया कि अगर आप चाहते हैं कि बिल्कुल करंट अफेयर यहाँ से यहाँ तक पूछा जाए तो वैसा करंट अफेयर नहीं पूछा जा रहा है। कुछ बीच में रेंडमली पूछ दिया जा रहा है, कुछ 23 के करंट, कुछ 24 के करंट, 25 के करंट, 25 जनवरी के करंट भी देखे गए हैं। तो उसमें करंट में आप डिसाइड नहीं कर सकते हैं, इसीलिए आपको मेरे हिसाब से करंट में आपको टाइम नहीं देना चाहिए। करंट के जो बेसिक चीज़ें हैं थोड़ा सा ध्यान रखिए, इंडेक्स वगैरह देख लीजिए, जो भी एक्सरसाइज है उसको देख लीजिए, नए अपॉइंटमेंट हुए हैं वो सबको देख लीजिए। लेकिन आपको एकदम स्पेशल करंट पढ़ के जाना मुझे नहीं लग रहा है कि ज़्यादा चालाकी होगा, क्योंकि डायरेक्ट करंट के प्रश्न नहीं पूछे जा रहे, प्रश्न पेपर पहले सेट हो चुका है, क्वेश्चन के पेपर देखने से लगाए। और हमने जब इकोनॉमिक सर्वे वीडियो का अपलोड कर रहे थे तो इसीलिए हम पुराना वाला ही अपलोड किए 24-25 का, और बजट 25-26 का। हमको लग रहा था कि पेपर जो है जनवरी में संभावित था और पेपर सेट था। कई बार पीछे एग्जाम में ऐसे BPSC में हुआ है तो सेम चीज़ें यहीं पे ये भी हुआ है। तो अगर प्रश्न का स्तर देखा जाए तो प्रश्न का GS का स्तर देखा जाए तो मॉडरेट टू टफ पेपर कहा जा सकता है। मॉडरेट टू टफ, लैंग्वेज का पेपर तो आसान था, पास कर जाइएगा, इसको हम कुछ इसके बारे में डिस्कशन नहीं करेंगे। मॉडरेट टू टफ कह सकते हैं GS के पेपर के बारे में। क्यों? क्योंकि प्रश्न का स्तर ना केवल आप फैक्चुअल पढ़ के जाके आप नहीं बना पाएंगे। जो लंबे समय से तैयारी कर रहे हैं उनको एनालिटिकल अगर नॉलेज है तो वो क्वेश्चन को अच्छे तरह से सॉल्व कर पाएंगे। लेकिन नए नए जो कैंडिडेट हैं जो बिल्कुल फैक्चुअल पढ़ के गए होंगे, नहीं हो पाएगा। SSC रेलवे वाले जो कैंडिडेट हैं उनसे GS बड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि जो चीज़ें हैं मैं क्लियर बोलता हूँ, ठीक है। बहुत बहुत परेशानी में पड़ सकते हैं आप, मतलब कि जो वन लाइनर की तैयारी करके गए हैं इस एग्ज़ाम के लिए। तो आपको यहाँ पे क्या चाहिए, एनालिटिकल आपको ये चाहिए, आपको प्रिपरेशन चाहिए। और यहाँ पे आपको ऑप्शन एलिमिनेट करके बहुत सारे तथ्य आप पढ़े हैं, उस तथ्यों को एक जगह समाहित करके क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा। यही आपको सामने निकल के आया है, क्योंकि फिक्स आपको ये नहीं आया कि यहीं आएगा, वहाँ से आएगा, यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछे जा रहे हैं, पहली चीज़। दूसरा चीज़ कि जहाँ पर आपको लग रहा है कि वेटेज आप ले सकते हैं वहाँ वेटेज लीजिए, क्योंकि इकोनॉमिक सर्वे, बजट और आप कह सकते हैं कि जो भी आपका फॉरेस्ट रिपोर्ट है वहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं। मैंने वीडियो भी अपलोड किया है, देखिए यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए, मैं आपको दिखा दे रहा हूँ और आप देख पा रहे होंगे यहाँ क्वेश्चन पूछा गया सीधे आपको, यहाँ क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है, बस क्वेश्चन आपको यहाँ से पूछा गया है। आपको फिजिकल डेफिसिट पूछा गया था, उसका परसेंटेज पूछा गया है, और इस रिपोर्ट पूछा गया कि बिहार में वनों की जो है कितना प्रतिशत है। तो आप जाके हमारे चैनल पर इस 3 वीडियो को कम से कम आप देख लीजिए, और जनगणना सेंसस वाला भी वीडियो पड़ा होगा उसको भी देख लीजिएगा। फॉरेस्ट रिपोर्ट वाला थोड़ा पुराना वीडियो होगा, तो टेलीग्राम में मैं उसको पोस्ट कर दिया हूँ, मेरे टेलीग्राम में जाइएगा तो वहाँ पर हमारा वीडियो आपको दिख जाएगा। वो फॉरेस्ट रिपोर्ट वाला हमारा पुराना वीडियो था, बाकी सारा नया अपलोड है चैनल पर, एकदम ऊपर ही दिख जाएगा आपको, ठीक है। एक्चुअली इसमें परेशानी किसकी हुई, जो केवल मैथ रीजनिंग के पीछे भाग रहे थे उनको थोड़ा परेशानी हो गया। क्यों? क्योंकि मैथ रीजनिंग का स्तर ऐसा था ना कि अगर आपके नॉर्मल केवल थ्योरी प्रिपेयर है, मैंने लास्ट में वीडियो अपलोड किया था और बोला था कि यहाँ पर SSC के मेंस के जैसे और SSC रेलवे के उतने डीप लेवल पे जाके आपको मैथ रीजनिंग नहीं पूछे जाएंगे, ठीक है। रेलवे में तो नॉर्मली पूछा जाता है, लेकिन SSC के स्तर के मैथ रीजनिंग नहीं पूछे जाएंगे, केवल आप थ्योरी देख के चले जाइएगा। और जो ये काम किए होंगे, जो वीडियो को फॉलो किए होंगे, उनको बहुत फ़ायदा हुआ होगा। यहाँ पर डायरेक्ट प्रश्न पूछे जा रहे हैं, मतलब एकदम समझिए कि 1 या 2 लाइन में आपको मैथ्स रीजनिंग के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। रीजनिंग ही ज़्यादा दिख रहा है यहाँ पर, आप देखिएगा तो कोडिंग डिकोडिंग से खूब सवाल पूछा गया है, मिसिंग नंबर से सवाल पूछा गया है, काउंटिंग ऑफ फिगर मैंने कहा था वहाँ से उसको देख लीजिएगा। मिरर इमेज वगैरह से क्वेश्चन नहीं पूछे जा रहे, मैंने ये भी बताया था कि वहाँ से क्वेश्चन उतने नहीं पूछे जाएंगे। उसके बाद से देखिएगा तो आप डायरेक्शन से सवाल पूछे जा रहे हैं,
क्लॉक कैलेंडर से सवाल पूछे जा रहे हैं, आपको रैंकिंग अरेंजमेंट से सवाल पूछे गए हैं। तो ये जितने टॉपिक हैं इंपॉर्टेंट ना, थोड़ा सा इसको देख के चले जाइएगा। यहाँ से सवाल पूछे जा रहे हैं। मैथ रीजनिंग में मैथ्स में मैंने बोला था परसेंटेज देख लीजिएगा, प्रॉफिट लॉस देख लीजिएगा, CISI देख लीजिएगा, उसके बाद से आप टाइम एंड वर्क देख लीजिएगा, उसके बाद से टाइम एंड डिस्टेंस देख लीजिएगा, ट्रेन वाला क्वेश्चन देख लीजिएगा। सारे क्वेश्चन जो है यहीं से इसके पाइप सिस्टम वाला जो क्वेश्चन है उसको देख लीजिएगा। एकदम इसका बेस देख लीजिए कि ऐसा रहेगा तो इतना परसेंट बढ़ा देंगे तो कितना हो जाएगा। नॉर्मल बेस देख के चले जाइए, यहीं से प्रश्न आपको मैथ रीजनिंग में पूछे गए हैं। अब हम बात करते हैं, सबसे बड़ी बात है कि आपको क्या टारगेट रखना चाहिए आपको इस पर। अगर प्रश्न का स्तर इस तरह का रहा, क्योंकि आपको आसान रहा तो आपको तो नॉर्मलाइजेशन होगा, आपको भी पता है। लेकिन अगर जीएस का स्तर इस तरह का रहा ना, तो इस तरह के जीएस के प्रश्न में अगर जिन्होंने भी 50+ स्कोर किया है, मतलब 55-60 के अराउंड स्कोर किया है, जिन्होंने 60 के अराउंड, हम मान सकते हैं 60 के अराउंड, वो काफ़ी बेहतर कंडीशन में है मेरे हिसाब से। बाकी कई लोगों का अलग अलग मत हो सकता है, लेकिन हम लोग प्रिपरेशन करवा रहे हैं, कर रहे हैं, हर चीज़ कर रहे हैं, साथ में पेपर लगातार देख रहे हैं, तो हम लोग को आइडिया है इतना कि 60 के अराउंड जिन्होंने स्कोर किया है, 60 के अराउंड, वो खराब स्कोर नहीं कहा जाएगा, काफ़ी बेहतर स्थिति में वो कहे जा सकते हैं, क्योंकि प्रश्न का स्तर जो था काफ़ी अच्छा था। और वही, लेकिन मैथ रीजनिंग में आपको स्कोर करना होगा। अगर यहाँ डाउन जा रहे हैं तो मैथ रीजनिंग में अच्छा स्कोर करना होगा, कम से कम 80 स्कोर आपको मैथ में करना होगा, मैथ रीजनिंग में, क्योंकि प्रश्न का स्तर जो था थोड़ा सा डाउन था मैथ रीजनिंग का। तो वही मान के चल सकते हैं कि 80+ जिनका स्कोर टारगेट है, पहले भी मैं कह रहा था यही बात, और 60 के अराउंड जिनका भी है, मतलब जीएस में, तो समझिए कि वो जो है निश्चित रूप से वो कंपटीशन में है और मैक्सिमम चांस है कि वो आगे उनका पॉजिटिव हो सकता है। ठीक है, तो आपको भी एक टारगेट लेके चलना है कि प्रश्न का स्तर अगर ऐसा रहा तो आपको इतना ये स्कोर करना चाहिए। और मुझे लग रहा है कि आपको बहुत बेनिफिट होगा इन सारे टॉपिक्स को अगर आप देख के जाते हैं तो। इकोनॉमिक्स, सर्वे, बजट, जो भी चीज़ें हैं, यहाँ से डायरेक्ट सवाल पूछे जाते हैं। मैथ रीजनिंग का भी जो मैंने टॉपिक बताया, वहाँ से डायरेक्ट सवाल पूछे गए हैं। तो केवल पेपर भी एक बार आप देख लीजिएगा, बहुत फ़ायदा होगा पेपर देखने के बाद से। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। सेशन देखने में बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद।